Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to all of you in another video. आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। इसके लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन मौजूद होता है और ऑब्जेक्टिव हमारे पास मैक्सिमाइजेशन के लिए भी हो सकता है, मिनिमाइजेशन के लिए भी हो सकता है। सपोज कि अगर हमें कॉस्ट फंक्शन गिवन हो तो हमने कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना होता है, प्रॉफिट फंक्शन हो तो मैक्सिमाइज करना होता है। जबकि अपने जितने भी रिसोर्सेज वगैरह मौजूद होते हैं उनकी हम लोगों ने बेस्ट यूटिलाइजेशन को देखना होता है। क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा अगर ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरे पास जी की फॉर्म में है तो ये एक जर्नल फंक्शन मेरे पास मौजूद है। अब यहाँ पर हमें नहीं आइडिया हो सकता कि हमने इसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। तो आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि हमने इस फंक्शन के साथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज। फिर आपको कॉन्स्ट्रेंट्स गिवन होंगे, नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स आपके पास कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। 2, 3, 4, 5 कुछ भी नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो 4 कॉन्स्ट्रेंट्स गिवन है हमारे पास। और लास्ट में आपके पास ये कंडीशन गिवन होती है जिसका सिर्फ ये मीनिंग होता है कि आप लोगों ने ग्राफ बनाते हुए फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, मतलब नेगेटिव वैल्यूज पॉसिबल नहीं होती। तो यहाँ पर यही बताया जाता है कि x एंड y ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्राफ के लिए आपको सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जरूर जाने की जरूरत नहीं है। अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो आप लोगों के पास स्टेप होता है वो आप लोगों ने कॉन्स्ट्रेंट्स के एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने होते हैं। बेसिकली हम लोगों ने इनके कोई से दो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते हैं ताकि हम लोग इनका ग्राफ इजीली बना सकें। वो कोई से भी दो कोऑर्डिनेट्स आप लोग ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट लेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा सूटेबल रहेंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये पॉइंट्स ड्रॉ करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले एक्स की वैल्यू को इधर 0 पुट कर देना है। एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास 0 आ जाए तो यहाँ 0 पुट करके फर्स्ट कॉन्स्टेंट में आपने देखना है कि y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी। तो हमारे पास 18 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी। ये आपके पास y इंटरसेप्ट आ गया। फिर सेकंड पॉइंट हमारे पास होता है x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आप लोगों को y को 0 पुट करना पड़ता है। अब अगर y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। तो ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसी तरह से आपने हर कांस्टेंट के लिए दो कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई करने हैं। सेकंड कांस्टेंट को अगर आप लोग देखें तो इसके जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, x को 0 पुट करने से y की वैल्यू हमें मिलेगी 10, जबकि y को 0 पुट करने से जो x की वैल्यू हमें मिलनी है वो भी 10। तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे। जबकि आप लोगों को x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसके लिए कोई x एंड y इंटरसेप्ट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें लाइन की डायरेक्शन का आइडिया होता है। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की फॉर्म में हो तो ऐसी इक्वेशन हमारे पास वर्टिकल लाइन के लिए होती है, जबकि y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की फॉर्म में हो तो इसके लिए हम लोग हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया करते हैं। अब आप लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास x की इन पॉइंट्स में से x की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है। तो मेरे पास x की मैक्सिमम वैल्यू 10 है, जबकि y की मैक्सिमम वैल्यू भी मेरे पास 10 है। इससे आपको ग्राफ बनाने में आसानी हो जाएगी। अब आप लोगों ने अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारे पास, उसको आप लोगों ने ड्रॉ करना है। और नंबरिंग के लिए यहाँ पर देखें 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये आप लोगों के पास वाई एक्सिस, जबकि ये आप लोगों के पास आ गए आपके पास एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस की नंबरिंग भी बिल्कुल सेम स्केल के मुताबिक आप लोगों ने करनी है, क्योंकि अगर आप लोगों का ग्राफ अच्छे से नहीं बनता तो फिर आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस होते हैं, आपका फिजिबल रीजन ठीक से नहीं बन पाता। 2, 4, 6, 8, 10, और अगर फिजिबल रीजन ठीक से ना बने तो हम उसकी कॉर्नर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले कॉन्स्टेंट को आपने लेना है और सबसे पहला कॉन्स्टेंट हमारे पास है 0 एंड फर्स्ट कॉन्स्टेंट की जो वैल्यूज हैं 0 एंड 9। अब 0 एंड 9 हमारे पास कहाँ पर आऊगा, आपने इसको आइडेंटिफाई किया, 0 एंड 9 आपको यहाँ पे मिलेगा।
नेक्स्ट पॉइंट है 6 एंड 0, तो 6 एंड 0 आपको इधर आके मिलेगा। अब आपने इसको एक लाइन के जरिए कनेक्ट कर देना है एक दूसरे के साथ दोनों पॉइंट्स को। तो ये देखें आपने इनको कनेक्ट किया, इसके बाद आपने इसके बिल्कुल साथ लिख देना है कि ये लाइन 1 है हमारे पास, ताकि हमें याद रहे कि फर्स्ट कांस्टेंट की इक्वेशन की मदद से जो हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया उसकी स्ट्रेट लाइन हमारे पास ये है। नेक्स्ट के लिए जब जाएंगे 0 एंड 10, तो 0 एंड 10 हमें यहाँ पे मिला वाई एक्सिस पर, जबकि 10 एंड 0 हमें यहाँ पे आकर मिलेगा। अब आप लोगों ने इसको भी एक लाइन के जरिए कनेक्ट कर देना है स्ट्रेट लाइन की मदद से। यहाँ पर ये देखें, ये आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन की मदद से इसको कनेक्ट कर लिया, और इसके साथ आप लोगों ने लिख देना है फोर एंड ही लाइन 2। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 4, तो अब x की वैल्यू जहां पर 4 मौजूद है वहां पर आप लोगों ने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। अब x की वैल्यू 4 मुझे यहां पर मिलेगी, तो यहां पर आप लोगों ने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और इसको आप लोगों ने कह देना है लाइन 3। देन y इज इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 6, तो आप लोगों ने देखना है कि y की वैल्यू 6 हमारे पास कहां पर आएगी, और जहां पर y की वैल्यू 6 हो आपने वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और ये आप लोगों के पास लाइन 4 आ जाएगी। जब आप लोग ये ग्राफ बना चुके हैं उसके बाद आपका काम स्टार्ट होता है कंस्ट्रेंट्स में दी गई इनइक्वालिटीज के साइन का। अब अगर आपके पास इनइक्वालिटीज के साइन लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में हो, सारे के सारे लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में हो, तो आप लोगों ने टुवर्ड्स द ओरिजिन मूव करना होता है। जबकि अगर ग्रेटर देन का साइन हो तो आप लोगों ने अवे फ्रॉम द ओरिजिन मूव करना होता है। यहाँ पर देखें लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में है, अगर एक शॉर्टकट यूज करें तो हम लोग कह सकते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पहले वाला जो हमारे पास रीजन मौजूद होता है वो हमारे पास हमारा फिजिबल रीजन बन जाता है, और यहाँ पर तमाम की तमाम कंडीशन, तमाम कॉन्स्टेंट की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होती हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है हमारा फिजिबल रीजन। इस रीजन को हम लोग कहते रहते हैं फिजिबल रीजन। अब अगर आप यहाँ पर देखें कि ये फिजिबल रीजन कैसे बना, तो यहाँ पर लाइन 1 ने कहा कि लेस देन इक्वल टू 18, इट मींस दैट लाइन 1 हमें इससे ऊपर की इजाजत नहीं दे रही, हम लोगों ने लाइन 1 से अंडर इस एरिया में रहना है। तो इससे ऊपर जितने भी एरियाज होंगे हम उसको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इससे ऊपर हमारी लिमिटेशंस नहीं है। लाइन 2 देखें लेस देन इक्वल टू 10, तो मतलब कि लाइन 2 से ऊपर वाले एरियाज तो लाइन 1 ने भी कैंसिल कर दिए थे, आप इनको रिजेक्ट कर देंगे। लाइन 3 हम लोग 4 से कम रह सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं, तो 4 से ज्यादा ये वाला एरिया भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। और फिर हमारे पास लाइन 4 ने कहा कि 6 से ग्रेटर नहीं जा सकते, तो हम लोग इस एरिया को भी कैंसिल कर देंगे। अब ये हमारे पास एक एरिया है जो कि कॉमन शेडेड रीजन है, और इस कॉमन शेडेड एरिया को हम लोग फिजिबल रीजन कहते हैं। जब आप ये फिजिबल रीजन आइडेंटिफाई कर लें उसके बाद आप लोगों ने फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो नंबर ऑफ फिजिबल रीजन कॉर्नर पॉइंट्स कुछ भी हमारे पास हो सकते हैं, हमारे क्वेश्चन की कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब ये तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, इसे तो आप लोग ओ से डिनोट करेंगे। अब आपने इन तमाम पॉइंट्स की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है, इनको सबसे पहले नेम कर लिया करें, जैसे ये पॉइंट ए, यहाँ पर पॉइंट बी, ये हमारे पास पॉइंट सी, और ये हमारे पास पॉइंट डी। अब आपने इन तमाम पॉइंट्स की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है। जैसे पॉइंट ए की अगर वैल्यू को आइडेंटिफाई करना चाहें तो पॉइंट ए ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी 4 एंड 0। अब अगर पॉइंट बी को हम लोग देखें तो पॉइंट बी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 3, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 3। तो आप लोगों ने ये लाइन 1 एंड लाइन 3 की मदद से इसके कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो लाइन 3 की मदद से हमें इसमें x की वैल्यू का पता चल गया कि x की वैल्यू हमारे पास 4 है। अब ये 4x की वैल्यू हम लोग लाइन 1 में जाके पुट कर दें,
x को रिप्लेस करें 4 के साथ और यहां से जाकर आप लोगों ने y की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। जैसे कि हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे कि 3 into 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 18। अब यहां से देखिए हमारे पास y की क्या वैल्यू आ जाएगी, तो ये 12 इधर जाके माइनस हो जाएगा 18 के साथ, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट हमारे पास बन जाएगा 4 and 3। ये आपके पास पॉइंट बी की वैल्यू। इसी तरह से आप लोगों ने पॉइंट सी की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे पास जो पॉइंट सी की वैल्यू यहाँ पर बनेगी वो पॉइंट सी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 4। तो आप लोग यहाँ पर देखें, अब लाइन 4 ने हमें बता दिया कि यहाँ पर y की वैल्यू 6 है। अब हम लोगों ने इस इक्वेशन में आकर 3x, लाइन 1 में जाकर 3x प्लस 2 और y को 6 पुट कर दिया और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 6 2 12, 18 के साथ माइनस किया तो ये 6 आंसर आ जाएगा। 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास पॉइंट्स बन जाएंगे 2 and 6। और अगर पॉइंट डी की हम लोग बात करें तो पॉइंट डी वाई एक्सिस के ऊपर मौजूद है जहां पर x की वैल्यू 0 होती है, तो ये पॉइंट है 0 and 6 ये। और आप लोगों ने कॉर्नर पॉइंट्स को इसका सोल्यूशन का पार्ट नहीं बनाना, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हमने 0 and 0 कुछ भी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ना करें। तो ऐसा नहीं है, बिजनेस करना है तो आप लोगों ने कॉर्नर पॉइंट्स के अलावा फिजिबल पॉइंट सारे ले लेने हैं। अब ये सारे के सारे आपके पास फिजिबल पॉइंट्स हैं। अब लास्ट स्टेप आपके पास आता है कि आपने इन तमाम फिजिबल पॉइंट्स को जाकर पुट कर देना है अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। और देखिए आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, 3x प्लस 5y। तो जब इसमें जाकर हम लोगों ने तमाम पॉइंट्स को पुट किया 3x प्लस 5y, अब x को यहाँ पे पुट करें, यहाँ फर्स्ट पॉइंट पुट करने से हमें वैल्यू मिल जाती है 12। सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग पुट करें तो 4 3s are 12, 5 3s are 15, 12 प्लस 15 इज इक्वल टू 27। सी पॉइंट पुट करें 3 2s are 6 एंड 6 5s are 30, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 36। डी पॉइंट पुट करें तो 6 5s are 30। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यूज आ जाती हैं इन डिफरेंट फिजिबल पॉइंट्स पर। अब आप लोगों ने देखना है कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो मैक्सिमम वैल्यू 36 है। अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम वैल्यू तो आप लोगों ने आंसर करना है 36। अगर मैक्सिमम वैल्यू पर नंबर ऑफ यूनिट्स पूछे जाएं तो आप लोगों ने आंसर करना है पॉइंट सी। आप लोगों ने कह देना है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 6। आप लोगों ने ये आंसर कर देना है और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो आपको ऐसी सिचुएशन देकर फिजिबल रीजन के बारे में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिबल रीजन, तो उसके लिए डिफरेंट रीजन्स को वो हाईलाइट कर देंगे। तो अगर सबके साथ लेस देन का साइन है तो आप लोगों ने पॉइंट ऑफ ओरिजिन के साथ वाले रीजन को सिलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज अगर किसी के साथ लेस देन एंड ग्रेटर देन है तो अकॉर्डिंगली आपने उस एरिया को आइडेंटिफाई करना होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ देखेंगे कि अगर डिफरेंट पॉइंट ऑफ हमारे पास फिजिबल रीजन बन रहा है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चल सके। और इंशाल्लाह आप लोगों को इस चैनल के थ्रू क्वांटिटेटिव मेथड, अकाउंटिंग, FAR 1 वगैरह में अच्छी खासी हेल्प मिल जानी है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों ने आकर रिडंडेंट कॉन्स्ट्रेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो बेटा रिडंडेंट कॉन्स्ट्रेंट से मुराद होता है एक ऐसा कॉन्स्ट्रेंट जिसके होने और ना होने से हमारे क्वेश्चन को कोई फर्क ना पड़े। जैसा कि अगर आप लाइन 2 को देखें और अगर हम इस लाइन 2 को यहाँ से रिमूव कर दें तब भी हमारे डिसीजन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अगर ये लाइन 2 हमारे इस ग्राफ का पार्ट बन जाए तब भी हमारे डिसीजन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब एक ऐसा कॉन्स्ट्रेंट जो हमारे फिजिबल रीजन को टच ना करता हो हम उसको रिडंडेंट कॉन्स्ट्रेंट कहते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये जो हमारे पास लाइन 2 है बेसिकली ये रिडंडेंट कॉन्स्ट्रेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।